अब मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महर्षि दयानंद के प्रति उनका क्या चिंतन है मैं वो आपको बताता हूँ। वो कहते हैं महर्षि दयानंद कुरीतियों अंधविश्वास से लड़ते हुए, सोचिए उस समय उस जमाने में बंधु अपना जो धर्म है ना सनातन, इस पे कुरीतियों की और आडंबरों की परत चढ़ गई है। इस पे मैंने कई बार बताया भी कई वीडियो के माध्यम से। तो जो अपना धर्म था ना उस पर कुरीतियों की आडंबरों की उस पे परत चढ़ गई है। उस समय उन्होंने उस जमाने में सोचिए कितना कठिन रहा वो। आज तो सब कुछ है, सोशल मीडिया है, लेकिन उस जमाने में भी वो महर्षि दयानंद उन अंधविश्वास कुरीतियों से लड़ते रहे और अपने आप को गौरवशाली आर्य परंपरा का सिपाही मानते हुए वेदों के ज्ञान का प्रकटीकरण किया। उन्होंने वेदों के ज्ञान को प्राथमिकता दी, मतलब उन्होंने प्राथमिकता दी थी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मेरा ये हाल है तो महर्षि दयानंद को 200 साल पहले समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होंगी। सही बात है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे कहते हैं, जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के 10-12 साल के बाद जिंदा रहना असंभव होता है, लेकिन 200 साल के बाद भी महर्षि जी आज हमारे बीच में हैं। आगे कहते हैं, महर्षि जी ने उस समय उद्घोष किया था, वेदों की ओर लौटो। बंधु उन्होंने सबसे पहले उनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो था, उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उनका ये स्लोगन था, उनका जो उद्घोष था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों से ही इस हिंदू जाति का कल्याण होगा। वेद ही मात्र सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वो कहते थे कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, महर्षि दयानंद हमेशा यही कहते थे कि वेद का सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद ही सब सत्य विद्याओं, वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अब मैं उदाहरण भी दे रहा हूं। अब आप देखिए, कोई बाइबल का शोध होता है कहीं पे? कुरान का शोध होता है कहीं पे? क्या वेदों का शोध होता है बंधु, वेदों का शोध होता है हर जगह। इसलिए वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है।